तो आज देवेश भाई का ओनरशिप एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। उनके पास भी इको स्पोर्ट है, इको स्पोर्ट का टाइटेनियम वेरिएंट है उनके पास, वाइट कलर की इको स्पोर्ट है उनके पास। तो उससे वो काफ़ी ज़्यादा घूम चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चला लिया उन्होंने वो इको स्पोर्ट। तो उनके पास काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, तो उनसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लेंगे, उनसे चल के बात करते हैं सीधा। और रोड हमारे बुलंदशहर से और अपने मेरठ तक के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि शायद ही, मैं तो नहीं मानता कि यूपी में इतनी अच्छी रोड और कहीं होंगी। मतलब ये वाला हाईवे इन्होंने इतना अच्छा बनाया है, सीमेंटेड हाईवे है ये, वो बात अलग है, टारमेक वैसी वाली नहीं है जो ब्लैक वाली रोड होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्मूथ रोड बनाई गई है। तो 70-75 किलोमीटर पड़ता है हमारे बुलंदशहर से। तो चलते हैं वहाँ जा कर के रिव्यू लेकर के आते हैं अपने देवेश भाई। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप देख रहे हैं पीयूष के ब्लॉग्स चैनल को। तो आज हमारे पीछे वाइट कलर की इको स्पोर्ट खड़ी है। ये इको स्पोर्ट आप शायद जानते भी होंगे, देवेश भैया की है। ये हमारे भैया खड़े हैं। आज इनसे पूछने वाले हैं हम कि इनका इको स्पोर्ट का ओनरशिप एक्सपीरियंस कैसा रहा है और फोर्ड के जाने के बाद ये कैसा सोचते हैं फोर्ड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भैया थैंक यू टाइम निकालने के लिए हमारे चैनल पर। अरे कोई तो मुझे ये बताइए, आपके पास ये गाड़ी कब से है? मैंने ली थी 2019 में ली थी मैंने। मार्च में ली थी, तो लगभग इसे 2 साल हो चुके हैं। सो 2.5 हो गए, पूरे 2.5 मान लो। हाँ 2.5 मान लें। तो कितनी चला लिया आपने? मैंने लगभग 55,000 किलोमीटर चला लिया है। वो तो बीच में लॉकडाउन था, तो नहीं तो 1 लाख चली जाती। 1 लाख चल जाती। हाँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा चला ली फिर तो आपके पास ओनरशिप एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा होगा। और आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे भैया को। भैया का चैनल है, जैसे कि देवेश सिंह नाम से एक चैनल है और एक मिस्टर डीवी ब्लॉग के नाम से एक चैनल है। तो मैं तो अपना चैनल एक तरीके से भैया को देखकर, 1-2 यूट्यूबर्स को देख के शुरू किया था और स्पीति वीव में भैया को देखकर ही घूम कर आया था। तो भैया आप ये बताइए, आपको इसको लेकर, गाड़ी को, इको स्पोर्ट को लेकर, जैसे कि लोग बाग कहते हैं काफ़ी साल से ऐसी ही आ रही है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपको इसकी एक्सटीरियर और इंटीरियर को लेकर? मुझे तो अच्छा लगता है। जब भी मैंने ली थी कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और ये है, उसके बाद भी मुझे एक्सपीरियंस इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। ओवरऑल बहुत बढ़िया लगती है। क्वालिटी गाड़ी की बहुत सही है, कहीं भी मतलब बिल्ड क्वालिटी में आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आप चंद्रताल अगर लेके जाओ, जैसे रोड है, आप गए होंगे, आपको पता होगा वहाँ कैसे रोड है। रोड है बहुत, हाँ रोड ही नहीं है वहाँ पे। जहाँ रोड नहीं है वहाँ पे भी इस गाड़ी में से कहीं से आपको ऐसी आवाज़ नहीं सुनाई देगी कि कट कट कट, जो कि महिंद्रा की गाड़ी या फिर मारुति गाड़ियों में आती है। सो वो चीज़ें अभी इसमें नहीं है। इसकी जो है बिल्ड क्वालिटी बहुत बढ़िया हुआ करती थी, क्योंकि अब तो आएगी नहीं, क्योंकि अब तो फोर्ड चली गई। सो अब जो था बस बढ़िया है। मतलब ओवरऑल मैं इससे पूरा खुश हूँ। अभी तक इसमें कोई दिक्कत मेरे को आई नहीं ऐसी। आप इस गाड़ी को किस गाड़ी से कंपेयर करते हैं? मैं इस गाड़ी को किसी से पहले कंपेयर एक नेक्सॉन से कर सकता हूँ मैं इसको। नेक्सॉन से? अगर मैं ये नहीं लेता तो नेक्सॉन लेता है, मैं हर बार बोलता हूँ। सो नेक्सॉन है जो कि मुझे लगती है इसकी टक्कर की। उस टाइम पे मैं नेक्सॉन आ भी चुकी थी। मतलब उस टाइम पे फेस लिफ्ट तो नहीं था नेक्सॉन का? फेस लिफ्ट नहीं आया था, उससे पहले पुरानी वाली आती थी। तो आपका उसका फेस अच्छा लगता था? मुझे वो ठीक, जब उस टाइम पे वो थी तो वो अच्छी लगती थी। अब नया आ चुका था। अच्छा, XUV 300 थी उस टाइम पे? हाँ वो भी लॉन्च हुई थी उस टाइम पे, वो भी मैं देख के आया था, पर वो ओवर प्राइस थी थोड़ी सी। वो तो अभी भी ओवर प्राइस्ड है मेरे हिसाब से। और उसमें अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कतें हैं, छोटी छोटी। मुझे जो लगती है, बूट नहीं है उसमें, बिल्कुल बूट स्पेस तो है नहीं, बिल्कुल। हाँ बूट स्पेस नहीं है। मैंने आपकी एक वीडियो भी देखी जिसमें आप रिव्यू बाय एजे करके चैनल है, हाँ। उन भैया से लड़ रहे हैं आप दोनों एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं कौन सी गाड़ी बढ़िया है। खैर, जो भी इंसान गाड़ी लेता है वो अपने हिसाब से लेता है, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से लेता है। तो आपको इसका एक पॉजिटिव बता दीजिए, मैं ज़्यादा नहीं पूछना चाहता, सिर्फ एक पॉजिटिव बता दीजिए जो सारी गाड़ियों से स्टैंड आउट करता हो, कि सिर्फ इको स्पोर्ट के बारे में हमें किसी को बताना है तो वो बात बता दें और वो समझ जाए इको स्पोर्ट है उसके पास। बिल्ड क्वालिटी जब बिल्ड क्वालिटी तो फिर ऐसे नेक्सॉन के और XUV 300 की आप कंपेयर करो इसे। आप ऐसे, मैं इसके बाद बोलूंगा नेक्सॉन को बिल्ड क्वालिटी में, पर इससे इससे ऊपर नहीं बोल सकते। क्यों ऐसा क्यों? वो तो 5 स्टार लाई हुई है, इसके बारे में हमें पता नहीं है। बिल्ड क्वालिटी से ये नहीं है कि 5 स्टार रेटिंग, वो सेफेस्ट कार बोल, हाँ सेफेस्ट कार बोल, इसको भी 4 स्टार मिलते हैं, ठीक है। सेफेस्ट कार बोल सकते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजें दे दी हैं, ठीक है। अभी नए प्लेटफॉर्म वगैरह बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, पर अगर आप वैसे देखो कि दरवाजों की और एक क्वालिटी और एक छोटी छोटी चीजें होती है जो फिट एंड फिनिश होती है, वो दरवाजे तो इसके सबसे हैवी हैं पूरे सेगमेंट में। आप पूरे देखो फिट एंड फिनिश बिल्कुल बढ़िया है। आप भी इको स्पोर्ट चलाते हो तो आपको पता होगा कहीं से कोई आवाज कुछ फालतू इसमें आती नहीं है। तो जैसी है मतलब बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी है। एक तो छोटी छोटी चीजें बहुत जगह, जैसे कि इसके डोर उसमें बहुत जगह दी हुई है, बहुत सामान रख सकते हो आप। अंदर की तरफ रख सकते हैं, बहुत अच्छा है। जब डोर जैसे बोतल रखनी हो किसी को पानी की, इधर साइड वाइड में, तो सब कुछ बिल्कुल सेट आ जाती है। और हाईवे पे चलाने में तो अलग ही मजा है। हाईवे पे हाँ, एक तो इसके स्टिफ सस्पेंशन है, तो उसकी वजह से भाई साफ सीधी बात है कि हाईवे पे इसकी जो बिल्कुल जो राइड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा सही हो जाती है, सही चलती है। पर हाँ, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगेगा कि भाई जब नॉर्मल सिटी में चल रहे हैं, गड्ढों में चल रहे हैं, थोड़े से जैक्स फील होते हैं।
पर वही है कि अगर आप मेरे ऐसे चलाने वालों के, मैं तो गड्ढों पे भी आराम से 50-60 की स्पीड को ले आता हूँ, तो उस टाइम पे इसके सस्पेंशन बहुत बढ़िया काम करते हैं, क्योंकि 60 की स्पीड में आपको महसूस भी नहीं होंगे। सही बात जब है। आप धीरे चलोगे तो महसूस होगा, पता नहीं चलता। वो मैंने बताया, एक बार किसी भी आदमी ने इको स्पोर्ट हाईवे पे चला ली, उसके बाद उसे इस सेगमेंट की कोई गाड़ी पसंद नहीं आएगी। मैंने नेक्सॉन का भी जो है टेस्ट ड्राइव ली थी, ये XUV 300 की भी ली थी, ब्रेजा वगैरह सब ली थी। उससे पहले मेरे पे वही थी, क्या कहते हैं, अपना मारुति की गाड़ी थी, स्विफ्ट थी, तो मैंने उसी हिसाब से सब कुछ देखा था। पर बाद में जब मैंने ये कहीं भी नंबर में भी नहीं थी, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ये लूंगा। ये तो मैं ऐसे ही, मैंने चल ठीक है अभी टाइम है तो ऐसे भी चलाने चल देते हैं। तो उन्होंने बस कहा कि आप ऐसा करो चलाओ, और वो खुद ही इसी जगह पे लेके आए थे, पीछे ऑफ रोडिंग का थोड़ा सा पैच है वहाँ लेके गए थे। उन्होंने कहा था इसमें दौड़ाओ, मैंने कहा पक्की बात है, हाँ मैंने कहा मैंने इसे चला के देखी तो बिल्कुल वहाँ से मैं इस गाड़ी से खुश हो गया था कि भाई इसमें कोई भी आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, और हाईवे पे बिल्कुल मजेदार चलती है। जबकि इसमें 4 डिस्क ब्रेक भी नहीं आते, तब भी इसकी ब्रेकिंग XUV से अच्छी लगती है। ब्रेकिंग बहुत अच्छी है इसकी। ब्रेकिंग हमने किया भी था, ड्रैग रेस में भी देखा था कि ब्रेकिंग वगैरह में से, और XUV से पीछे नहीं थी उसमें भी, उसके मतलब लगभग मुझे लगता है कुछ इतना पॉइंट का फर्क हो सकता है, पर उसका इंजन बहुत मतलब इससे ज़्यादा पावरफुल है, फिर भी ये उसको कहीं ना कहीं उसको टक्कर देती है। अच्छा, तो अब जैसे आपने गाड़ी ली थी तो सही बात है, टेस्ट ड्राइव सबकी ही लेनी चाहिए, वरना बाद में ये होता है कि वो गाड़ी रह गई किसी और की सुन के, है ना, किसी और के पास इको स्पोर्ट होती है, वो अपनी गाड़ी की बढ़ाई करते, फिर आप कहते हैं अरे ये तो रह गया मेरे से। चलो खैर कोई बात नहीं, अब 2.5 साल हो गया आपको, अब फोर्ड भी चली गई है, तो फोर्ड को तो अभी छोड़ दो एक तरफ। ओनरशिप एक्सपीरियंस में सबसे गंदी चीज़ क्या लगती है जो आपको लगता है कि इसमें होनी नहीं चाहिए थी गाड़ी में? होनी नहीं चाहिए थी, हाँ, या फिर वो कमी है, वो सुधारनी चाहिए थी फोर्ड को, इतने साल से आ रही है। होनी नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, सुधारनी चाहिए थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि जो पीछे की इसकी बैक सीट है वो थोड़ा सा उसमें मतलब चौड़ेपन में उसमें है कि अगर 3 लोग थोड़े मेरे ऐसे बैठ के तो बैठ नहीं पाएंगे ढंग से, लंबे दूरी पे आपको थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। मतलब ये है कि बीच में एक बच्चा ही बैठेगा, जो बीच वाला जो पार्ट है वो मतलब इस टाइप से बनाया कि बकेट सीट टाइप की है ना साइडों में, तो जो बीच वाला है वो पीठ में चुभता है, जब आप लंबी जर्नी में बैठोगे तो आपकी पीठ में दर्द हो जाएगा उसमें। 4 लोगों के लिए तो कंफर्टेबल है, लेकिन 5 लोगों के लिए वो मजा नहीं आता थोड़ा सा, एक वो चीज़ें हैं। बाकी तो मुझे ऐसी कुछ इसमें लगती नहीं है, कि मुझे लगता है 4x4 दे दो और मजा आ जाएगा। हाँ 4x4 वैसे इंडिया में बनती है ये 4x4, लेकिन वो एक्सपोर्ट कर देते हैं, यहाँ नहीं आई थी। सही बात है, अगर इसमें 4x4 दे देते तो मैं तो ये गाड़ी और ज्यादा बेस्ट सेलिंग हो जाती है। मैं अभी भी ले सकता हूँ, चाहे कंपनी भग गई हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी भी ले लूंगा 4x4 दे दो। सही बात है, सेम केस मेरे साथ भी है। 4x4 होती तो हम ऐसी बर्फों में जाने में हिचकिचाते नहीं, बर्फ में भी चलाने चले जाते हैं इस गाड़ी को। वैसे मैंने बर्फ में भी चलाई है, शिमला वगैरह में। हाँ मैंने देखा, पर ये कि हाँ जी एक होता है एक्सट्रीम, जहाँ कॉन्फिडेंस भी रहता है कि भाई मैं निकल जाऊंगा, वो वाली बात है बस। अच्छा, अब भैया ने तो ज़्यादातर ड्राइव करी होगी गाड़ी, भैया के साथ एक और भैया हैं, इनको शैम्पू करके बुलाते हैं, बाकी शैम्पू ही बोला आपको, बाकी तो बड़े भैया हैं हमारे। तो आपने भी गाड़ी चलाई होगी ये वाली, और आप साइड में बैठे हैं, पीछे भी बैठे हैं, काफ़ी सारे व्लॉग्स देखे हैं, तो ड्राइवर सीट को छोड़ने के अलावा उसमें बाकी सीटों पर बैठने का एक्सपीरियंस कैसा है इको स्पोर्ट में? जितना मैं बताऊंगा, देखिए जैसे इसके सस्पेंशन है, जो राइडिंग जब हम हाईवे पे करते हैं तो बिल्कुल ही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं होती। बट जो मैंने एक चीज़ नोटिस करी है वो ये करी है, जब मैं इसके केबिन में बैठता हूँ तो अगर हमने एक सिक्का भी रख रखा है ना, क्योंकि हम जब साइड में बैठते हैं तो सामान रख देते हैं, हाँ, तो उस सिक्के की आवाज आती है, जिससे पता चल जाता है हमने कुछ सामान रखा है। अगर हम उसको उठा लेते हैं ना तो आपको पूरे केबिन में कोई भी आवाज नहीं आएगी। और अगर आप किसी भी कार में बैठे हो, मैं XUV में बैठा हूँ 500, 300, फिर नेक्सॉन में भी बैठा हूँ, तो जितनी भी मैं कार्स में बैठा हूँ इनमें मेरे को पर्सनली लगता है, मेरे पे खुद पे i20 है, तो मेरे को पर्सनली लगता है कि भाई जैसा केबिन एक्सपीरियंस यहाँ पे है ना, चाहे आप किसी भी सेगमेंट से कंपेयर करो, वैसा मतलब साइलेंट आपको केबिन मिल नहीं सकता इस सेगमेंट में। इसका इंजन डीजल इंजन काफी लाउड है, लेकिन अंदर NVH लेवल काफी कम है, बहुत ज्यादा कम है। लाइक इंजन की आवाज तो बहुत ही कम आती है, उन्होंने अच्छी तरह करवा भी रखा है, लेकिन जो जब हम बात करते हैं इंडियन रोड कंडीशंस की, जब हम वहाँ पे जाते हैं ना तो उसको आपको छोटे छोटे जो स्क्रू होते हैं, जो उसकी पीछे की ट्रे होती है, उन सब की आवाज कभी आपको लाइक होगी नहीं। मैं जैसे कि भैया ने बताया बिल्ड क्वालिटी, तो ये बिल्ड क्वालिटी होती है, ये चीजें एकदम से छोटे मोटे गड्ढों में पता नहीं चलती कि कुछ चीज हिल रही है, उसे बिल्ड क्वालिटी कहते हैं। गाड़ी हिल जाएगी पर अंदर आवाज नहीं आएगी। हाँ राइट, वो सस्पेंशन की वजह से गाड़ी हिल जाएगी। तो अब एक चीज़ और बता दीजिए, फोर्ड चली गई है, उसके बाद आप क्या सोचते हैं सर्विस के बारे में और बाकी सारी जितनी भी सर्विस है? तो आप क्लियर ही होगा, आपको पता भी होगा कि भाई फोर्ड चली गई, पर उसने बोला कि सर्विस तो है वो अपना कंटिन्यू रखेंगे, सर्विस सेंटर वगैरह कम हो जाएंगे, रहेंगे पर, और सर्विस वगैरह तो होती रहेगी। बाकी जब नहीं होगी उसके बाद आफ्टर मार्केट जिंदाबाद बाहर करवा लेंगे, ये कोई दिक्कत नहीं है। पर अभी बेचने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि इससे बेस्ट गाड़ी अभी कोई मिलने वाली है। और अभी जिन लोगों को मैं तो कहूँगा, रिकमेंड भी करूँगा, जिसको लेनी है और लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है वो जाके ले लो, बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट में मिलेगी आपको भैया। जिसको रीसेल के लिए नहीं लेनी, जिसको रीसेल जो लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है, 10 साल 15 साल चलानी है तो वो ले सकता है। पर हाँ, जिसको 2-3 साल में बेचनी है उसके लिए फायदेमंद नहीं रहेगी।
सो मैं तो अभी इसको बेचने वाला हूँ नहीं। मैं तो पहले सोच रहा था कि हाँ शायद मैं इसे नेक्स्ट ईयर बेच के दूसरी एक बड़ी गाड़ी लूँगा, पर मैंने सोचा अभी इसमें घर के लिए रखूँगा और दूसरी गाड़ी अभी ऐसे ले लूँगा। तो इसको ऐसे ही रखेंगे अभी एक्स्ट्रा में सिटी विटी में चलाने के लिए, क्योंकि इसका एवरेज भी ठीक है। सिटी में भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती, मेरे को बिल्कुल बढ़िया लगती है। नहीं तो अगर बड़ी गाड़ी ले लेंगे कोई एवरेज वगैरह कोई ऐसी, तो वो तो फिर रुला देगी, या थार ले ली तो वो तो रुलाई देगी सिटी में। कितना एवरेज निकालते हैं आप इससे? इससे मैंने हाईवे पे तो मैंने 18-19 ऐसे तो मैंने कहने को तो 22 तक भी है, पर वो ये कि जो मतलब मीडियम 90 की स्पीड पे अगर चलाएं 18-19 तो बड़े आराम से आ ही जाता है इसमें। और सिटी में भी इसमें 15 तक एवरेज बड़े आराम से आता है, 15-16 का। इससे नीचे मैंने कभी एवरेज मैंने इसका देखा भी नहीं। तो वैसे एवरेज कम होने का एक फायदा ये भी हो जाता है कि आप गाड़ी को स्लो चलाने की कोशिश करते हैं और उससे आपकी सेफ्टी पे भी असर पड़ता है ना, एक्सीडेंट कम होंगे आपके अगर ध्यान से चलाएंगे तो। अच्छा, अब इसके गाड़ी के बाद आप कौन सी गाड़ी लेने का सोच रहे थे? इस गाड़ी के बाद इस गाड़ी के बाद तो मैंने सफारी सोची थी, पर मेरे को 4x4 में चाहिए। सफारी तो आ नहीं रही 4x4 में। सफारी तो आ नहीं रही अभी, उसका लग नहीं रहा। उसका मुझे लगा था अभी आएगा, पर वो गोल्ड एडिशन निकाल दिया उन्होंने, उसमें 4x4 तो निकाला नहीं। ठीक है, तो अभी ठीक है, अभी ऑल व्हील ड्राइव में वो आई है, क्या कहते हैं अपना XUV 700, सो उसका सोच रहे हैं। नहीं तो फिर थार एक उसमें, पर थार में फिर जगह नहीं है, तो अभी 7 सीटर चाहिए आपको? मतलब या तो 7 वैसे चाहिए तो मेरे को 7 सीटर ही, पर वो ये मेरे को एक ऐसी चीज़ जो कैपेबल हो कहीं पे भी जाने के लिए गाड़ी। सो उस हिसाब से, और मैं टूरिंग वगैरह कर सकूँ, लंबे लंबे टूर डाल। मतलब ये है कि जैसे हमने ये गाड़ी जो है नॉन स्टॉप चलाई है 48 घंटे हमने नॉन स्टॉप किया था। गोवा गए थे शायद हमने कर्नाटका से किया था, पहले गोवा से कर्नाटका गए, कर्नाटका से फिर हम वापस यहाँ अपना सीधा मेरठ आए। तो नॉन स्टॉप अपने 48 घंटे गाड़ी चलाई थी, और ये कहीं पे भी रुकी नहीं, और फिर भी इसमें इसके इंजन में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। मस्त हाईवे पे चली, 120 110 ऐसी स्पीड में चली है। सो ऐसी गाड़ी चाहिए जो बिल्कुल रिलायबल हो, कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, कहीं पे भी ले जाओ। फोर्ड की सर्विस बंद हो गई मान लीजिए, तो आप किस जगह पे सर्विस कराना पसंद करेंगे अपनी गाड़ी की? कोई ढूंढेंगे चाचा कोई आसपास में, लोकल मैकेनिक, या फिर कोई ऐसी ब्रांड जो है उन पे? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं है, लोकल ही कोई ढूंढूंगा। पहले तो मुझे लगता है अभी सर्विस बंद होगी नहीं, क्योंकि ये जो सर्विस सेंटर है मेरठ में, ये मुजफ्फरनगर तक की गाड़ियाँ इस पर ही आती हैं यहाँ पे, तो बहुत दूर तक का एरिया ये कवर करता है, इसमें बहुत अच्छे खासे लोग आते हैं। तो ये बंद होगा नहीं, क्योंकि सर्विस सेंटर कुछ तो चलेंगे ही ना। या फिर दिल्ली नोएडा में भी तो है काफ़ी सारे, वहाँ पे भी, पर ये मुझे लगता है मेरठ वाला रहेगा, ऐसा लगता है मुझे, बाकी देखा जाएगा। सो अभी तो मैं इस पर ही कराऊंगा, बाकी फिर नहीं लगा कि यहाँ पे भी नहीं मिल रहा तो फिर वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो कहीं आसपास कहीं किसी मैकेनिक से करा लेंगे। अच्छा, मैंने ये सुना है बहुत से लोगों से कि फोर्ड की गाड़ी कोई आसानी से खोलता नहीं है। हाँ, ये रहता है इसमें, तो इसमें ज़्यादातर जो पार्ट्स होते हैं ना, खोल भी लेगा तो क्या इसमें पार्ट्स मिलते ही नहीं है। इसका जो बल्ब है अगर वो फ्यूज हो जाए तो बाहर मार्केट में मिलता नहीं। हमने पूरी दिल्ली घूम ली थी, पूरी दिल्ली में बड़ी मुश्किल से जाके एक जगह मिला था, वो भी इसमें फिट नहीं बैठ रहा था, गड़बड़ आ रहा था उसमें। सेम बल्ब? हाँ, सेम बल्ब, इसका ओरिजिनल बल्ब कहीं मिलता ही नहीं है। तुम अच्छा, आपको पता है इसके स्पेयर पार्ट्स कहाँ मिलते हैं जेन्युइन? जेन्युइन वैसे मैंने कोई भी इसमें सर्च किया है नहीं, इसका इस बारे में मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, पर हाँ ये है कि जेन्युइन जाओ तो सोचा शोरूम में मिलते हैं मेरे हिसाब से, तो क्योंकि वो देते भी नहीं है। शोरूम वाले इतने ज़्यादा तेज हैं कि स्पेयर पार्ट भी देंगे तो लगाने का भी उसमें लेबर चार्जेस ऐड करके तुम्हें देते हैं, नहीं तो ऐसे तुम ले भी नहीं सकते। वैट तो फिर भी लगेगा उस पर। हाँ, वो तो है। तो मैं बता देता हूँ आपको, मैंने ही सर्विस सेंटर पर पूछा था, कश्मीरी गेट में एक इनका जेन्युइन डीलर है जो खाली स्पेयर पार्ट्स ही सेल करते हैं। अभी बता रहे थे 1-1.5 साल हुआ रिसेंटली खुला, तो वहाँ पर आपको जेन्युइन पार्ट्स मिल सकते हैं। खैर, जेन्युइन पार्ट्स मिलते रहे तो आपको तो कोई परेशानी नहीं है ना फोर्ड से। अब नहीं मिलेंगे तो फिर दूसरे लगवाएंगे, और क्या होगा, मतलब करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मेरे चैनल पे भी कि धोखा हो गया, धोखा हो गया। आपको लगता है कि धोखा हो गया? नहीं, धोखे वाला सिस्टम मुझे भी नहीं लगता कुछ है, क्योंकि गाड़ियाँ ही तो बेचनी बंद की हैं। सर्विस देते रहे तो कोई धोखा नहीं है। सर्विस दे ही रहे हैं वो, और क्या। और भाई उनकी सेल नहीं हो रही, उनको इतने करोड़ों का खर्चा हुआ है, तो कोई भी पागल थोड़ी है। आप भी एक दुकान खोलोगे उसमें नुकसान हो रहा होगा, तो क्या नहीं भाई साहब खोल के रखो, हम आपसे रोज एक ब्रेड लेके जाते हैं, 30 रुपए का तो ब्रेड लेके जाते हैं। सही बात है, ऐसे थोड़ी होता है यार, वो कंपनी करोड़ों का नुकसान कौन झेलेगा। जो दुकान 100 लोगों को बेचने के लिए बनी है उस पर 10 ही लोग संभाल लें तो कोई फायदा नहीं है। और अच्छा प्रोडक्ट बना रही हो फिर भी ना चल रहा हो, बस एक ही ये गलती है कि वो अपडेट नहीं करते जल्दी जल्दी, ये तो है। क्या चेंजेस करने चाहिए था आपके हिसाब से फोर्ड? भाई जल्दी जल्दी एक तो फेस लिफ्ट लाओ, जैसे MG और किया भी नई गाड़ी आई है, अभी नई आई है, और उसके 1.5-2 साल में उन्होंने निकाल 6 महीने में भी चेंज कर देते हैं। 6 महीने में चेंज कर उसने तो मुझे लगता है MG ने तो 6 महीने में कभी कुछ ग्रिल में छोटा सा चेंज कर दिया, कभी कुछ चेंज कर दिया, कभी सनरूफ कहीं दे दिया, अभी कभी उसमें वॉइस असिस्टेंट फीचर डाल दिया। हिंदी में बोलो तुम उससे, हिंदी में वो क्या कहते हैं उसको, तुम उसको खोल सकते हो सनरूफ को। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया वालों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, वो सब चीज़ें फोल्ड करता नहीं। लेकिन वो मेरे हिसाब से कामयाब नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही हैं दिखाने वाले फीचर्स हैं। फीचर तो है ना, नाम तो बनता ही है ना, एक हाइट तो बनता है। तो जो ऑटोमोबाइल जैसे हम जैसे लोग हैं, तो वो वाले अरे भाई इसमें MG में ऐसे नया फीचर आया, तो हम बात तो करोगे आप लोग, और आप लोग बात करोगे तो नई जनता देखेगी, जो लोग देख रहे हैं अभी, तो उनके दिमाग में बैठेगा अच्छा एक MG तो भरेगा, एक पूरा बनता है। अच्छा, फोर्ड के कंपटीशन में आप किस ब्रांड को मानते हैं? जो अब फोर्ड तो चलेगी, लोग बाग कोई गाड़ी लेना प्रेफर करें तो वो किस? नेक्सॉन लेनी चाहिए। नेक्सॉन लेनी चाहिए। नेक्सॉन बढ़िया गाड़ी। नेक्सॉन की तो सर्विस वगैरह बोलते लोग अब टाटा में खराब है। सर्विस नहीं, पहले से बहुत बेटर हुई है, पहले से तो सुधरी है। खैर, उसमें मेरे एक भैया है वो काम करते हैं जानने वाले,
तो पहले से तो बहुत बेटर हुई है, पहले तो बहुत खराब थी। एस तो महिंद्रा की भी खराब है, फिर कौन सी लोगे फिर तो वो सिर्फ वैसी गाड़ियां बच जाती हैं जो कंपटीशन में खड़ी करने के लिए बना दी गई हैं कि चलो हम भी गाड़ी निकाल देते जो हैं। बिक भी ऐसी बात नहीं है, बिक वही ज्यादा रही है। खैर जैसे ब्रेजा ले लो फिर तो तुम ठीक है, तो क्लीन वो कुछ भी ले सकते हो भाई, पर ये है कि गाड़ी फिर नेक्स्ट होना है इसके बाद जो बचती है उसमें कंप्लीट पैकेज मिल जाता है आपको। ठीक है भैया, थैंक यू, आपने एक्सपीरियंस शेयर किया और वैल्यूएबल टाइम निकाला अपना। तो ये था इको स्पोर्ट का ओनरशिप एक्सपीरियंस फोर्ड के जाने के बाद में हमारे देवेश भाई का। ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड पीस आउट। ये वाला हाईवे काफ़ी अच्छा लगता है और आज तो मौसम भी अच्छा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा क्लाउडी मौसम है। रात में हमने तारे, खूबसूरत बात है तो लेकिन दिल लगाने